हो गए चरा, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ां आज सुभान अल्लाह। खिदमत कुरान पाक की, खिदमत कुरान पाक की, बोला जवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज। सुभान वो मुफस्सिर कुरान दिखाओ बर्रे सगीर पाक व हिंद में जिसने ऐसा तर्जुमा लाजवाब जो अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक लगता है। आला हज़रत ने सिर्फ ग्रामर को सामने नहीं रखा भाई, कुरान मजीद अरबी जानने वाले जानते हैं। कुरान मजीद के मतन में बाज जब आप तर्जमा करते हैं तो तर्जमा ऐसा करते हैं कि वो अल्फाज तर्जमे में होते ही नहीं है, मतन में मतन में होते ही नहीं है, अरबी मतन में नहीं होते। तर्जमा करते हैं तो जनाब वहां सवाल उठाया जाता है कि जनाब मतन में ये लफ्ज नहीं है तो ये तर्जमा किस चीज का किया। आला हजरत का ये कमाल है। कंजुल ईमान शरीफ बाज जगह जहां महजूफात थे आला हजरत ने उनको मद्दे नजर रख के जरूरत के ताद महजूफात का तर्जमा किया। अब बेचारे जो लुगत की देगे चाटने वाले हैं वो अब यहाँ चूं चूं कर रहे हैं, ये जी कुरान की आयत में ये लफ्ज नहीं तो आला हजरत तर्जमा, मैंने कहा थोड़ा पढ़ लो। जो आला हजरत ने वो जो लफ्ज ऐड किए हैं ना, वो अगर तफासीर पढ़ोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो महजूफात का तर्जमा, इसी तरह कई मकाम पे कुरान मजीद का एक लफ्ज है तो लफ्जी तर्जमा आला हजरत ने नहीं किया, मुरादी तर्जमा किया। क्या तर्जमा किया? मुरादी तर्जमा किया, लफ्जी तर्जमा नहीं किया। कहीं किसी मकाम पे आला हजरत ने तफसीरी तर्जमा किया है। भाई एक कुरान मजीद का लफ्ज है, आप उसकी जनाबे वाला बयान कर दें, पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी, तफसीर ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन आला हजरत ने कमाल क्या किया, तफासीर में जितनी बहस है उसको एक लफ्ज में समेट के तफसीरी तर्जमा कर दिया। बात समझी? मुतशाबिहात को देख ले, मुतरजमीन ठोकरें ठोकरें खाई, लेकिन आला हजरत ने क्या कमाल तर्जमा किया। फिर आला हजरत इतने पक्के हनफी थे कि बाज आयात में फिक़ही मसाइल डिस्कस हुए, आला हजरत ने वहां तर्जमा ऐसा किया उसूल कवायद को सामने रख के कि फिक़ह हनफी से टकराव पैदा ना हो। समझ नहीं है आप? अब जड़ गोंगलू उठता है जनाबी वाला है, अब पुट्ठी सीधी टोपी पा ली, फ्रेंच दाढ़ी रख ली है जी, मौके बन बैठे। अल्लाह। और सिर्फ ये तर्जमा ही नहीं है, ये भी मैं दावे से कहता हूँ जो आला हजरत का काम है फिक्र वो दिखाएं मुझे बर्रे सगीर पाक पिछले 700 सालों में दिखाए जो आला हजरत ने इस मद में खिदमत की है। जद्दुल ममतार देख लें 7 जिल्दों में, आज भी अरबों में पढ़ाई जा रही है। इसका भी बना ले यार, ये कमाल है। ये मैं रोज सोचता हूँ कि इसका भी एक क्लिप होना चाहिए। भाई आला हजरत ने जो फिक्र में खिदमत की है कमाल की है। भाई आज भी जद्दुल ममतार 7 जिल्दों में अरबों में पढ़ाई जा रही है, उसका तर्जमा भी नहीं हुआ। बड़े सगीर वाले हमारे आम मुसलमान तो जानते नहीं, आले इल्म जानते। उसकी अगर तखरीज हो तस्हील हो तो कितनी जिल्दों में जाएगी। अरब उससे फायदा उठा रहे हैं। और अजम के अंदर फतावा रज़विया शरीफ देख लें भाई, ये भी इब्तदान 7 जिल्दों में थी, जिस तरह जद्दुल ममतार 7 जिल्दों में, फतावा रज़विया शरीफ इब्तदान 7 जिल्दों में थी। इसकी तखरीज हुई, तस्हील हुई और वो जनाब 30 जिल्दों में फैल गई। लेकिन आला हजरत का ये सारा काम नहीं, आधा काम भी नहीं है।
क्यों? यही फतावा रज़वी शरीफ की पहली जिल्द आप पढ़ लें, इसका सफ़ा 85 जो सिफ़तुल किताब आला हज़रत फतावा रज़वी शरीफ की जनाब वाला अरबी में तारुफ पेश किया, उसकी इब्तिदा में आला हज़रत लिखते हैं कि फ़कीर को ये तकलीफ और दुख है कि अपने वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह वालिद गिरामी के हुक्म पे उनकी मौजूदगी में जो फ़कीर ने 12 साल फतवे लिखे हैं, अफसोस है अहमद रज़ा को कि वो मैं फतवे जमा नहीं कर सका। फिर इसी में आला हज़रत ने आगे फरमाया, फ़कीर से एक सवाल 10 से ज़ायद मरतबा पूछा गया, फ़कीर ने हर दफ़ा जवाब दिया, लेकिन फतावा रज़वी शरीफ में एक दफ़ा लिखा। समझ नहीं आई? वो 12 साल के पहले फतवे भी जमा करें, फिर हर सवाल को जमा करें, फिर भी जनाबे वाला 200 आला हज़रत ने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। कुल फतावा रज़वी शरीफ 30 जिल्दों में 209 जनाबे वाला रसाइल मौजूद हैं। वो बाकी किधर हैं? वो ढूंढो, तखरीज करो, तस्हील करो। और आज की ये तखरीज शुदा फतावा रज़वी शरीफ 30 जिल्दों में 2024 का फाजिल उसकी दस्तरस में नहीं है। अवाम तो अवाम है, इसकी भी मजीद तस्हील होनी चाहिए। कमाल है आला हज़रत ने वो काम किया जो यकीन जानिए, मैं कहता हूँ आला हज़रत की शख्सियत पे आधा काम भी नहीं हुआ। इतना बड़ा फकीर, मैं ये दावे से कहता हूँ जो फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, एक तरफ फतावा शामी को रखो, एक तरफ आला हज़रत को रखो, वजन नजर आएगा। भाई फतावा आलमगीरी कितने उलमा ने बर्रे सगीर पाक व हिंद की 500 साल से जायद उलमा ने फुक़हा ने इकट्ठी होकर लिखी। अकेले अहमद रज़ा ने क्या काम किया? यानी मैं पढ़ रहा था किताबुल मुनावत दुर्र लिअहमद मनी आर्डर 19वीं जिल्द में, मनी आर्डर पे एक आला हज़रत का रिसाला है, और हैरत इस बात पे होती है कि आला हज़रत के पास किताबें भी नहीं है। उस रसाइल की इब्तिदा में एक तो है ना वो अद-दौलतुल मक्किया बिल इबादतिल गैबिया, वो भी किताबें मौजूद नहीं थी। 8 घंटों में अरब के शरीफे मक्का के कहने पे वो पूरी किताब लिख दी 8 घंटे में। और किताबुल मुनावत दुर्र लिअहमद मनी आर्डर जो 19वीं जिल्द में, वो आप पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। भाई मैं तो पढ़ के सर पकड़ के बैठ गया। आला हज़रत उसकी इब्तिदा में लिखते हैं कि फ़कीर बरेली शरीफ में नहीं है, एक सियाती मकाम पे है, लेकिन मौलाना अब्दुल समीर रायपुरी साहब आपका ये इस्तिफ्ता पहुंचा, जवाब हाजिर है, फ़कीर के पास किताबें नहीं है। अब वो पढ़ो, फिर मैं देखता हूँ तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हो। 130 किताबों के हवाले आला हज़रत ने दिए वहां पे। और ये नहीं कि ये मसला 130 किताबों में नहीं, 130 किताबों से अलग अलग इबारात वो मतन वहां नकल किए। किताबें नहीं है आला हज़रत के पास। ये इल्मी मकाम मेरे आला हज़रत का, जिनसे अरब भी जनाबे वाला फायदा लेते थे। बात पढ़े, अरब के उलमा यहां से आला हज़रत हज पे तशरीफ ले गए ना, तो पीछे खलील अहमद ननवेठवी साहब बिस्तर उठा के चले गए, कुछ वज़रा को साथ लेके शरीफ मक्का के पास गए। ये जनाब हिंदुस्तान के एक मौलवी आया अहमद रज़ा, इसके अकीदे शिरकी है, तो इसकी जरा खबर लीजिए। शरीफ मक्का ने बुला लिया, कहा आपका नाम अहमद रज़ा है? कहाँ? कहा सुने आपके अकीदे शिरकी है। कहा जी कैसे? कहा आप हुजूर के इल्म गैब मानते हैं? कहा मैं मानता हूँ, लेकिन जाती नहीं, अल्लाह की अता से मानता हूँ। अल्लाह किसी को सलाहियत दे दे तो अल्लाह की अता है ना। शिर्क तो ये है कि वो कहे मेरी अपनी है, तो अल्लाह की अता है। कहा इस पे दलाइल हैं आपके पास? मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। कहा दीजिए। कहा किस तरह? कहा तहरीरी दे दीजिए। तो आला ने फरमाया अरबी में लिख के दूं या उर्दू में लिख के दूं? कहा अरबी में लिख के दें तो हमें भी सहूलत होगी। 8 घंटे में आला हज़रत ने अपने बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान को दाएं तरफ बुलाया, बिठाया, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान बाएं तरफ बिठाया। आला हज़रत 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल इबादतिल गैबिया अरबी में किताब लिख दी। जब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी गई, वहां जनाबे वाला शुयूखुल हदीस बैठे, मुफ्ती इस्लाम बैठे, मुफ्तियान मक्का बैठे, आला हज़रत का मकाला पढ़ा जा रहा है। जब शरीफ मक्का ने पढ़ा ना, तो सारा पढ़ के सुन के आखिर में क्या कहा? अल्लाह युती व हाउला यमनऊन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के दलाइल तो बताते हैं कि अल्लाह ने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, और ये इनकार करते हैं। बस उस एक मकाला पढ़े जाने पे 17 अरब के क़िबला सलीम साहब, 17 अरब के उलमा शयूखुल हदीस ने आला हज़रत के हाथ पे बैत कर लिया।
वहां दाल न गली। अब आए हरम में, असर के बाद गवर्नर मक्का जो है ना बैतुल्लाह का तवाफ करता था, तो गवर्नर मक्का के गिर्द हो गए। कहा जी देखें ये हमने शिकायत लगाई है, शरीफ मक्का ने ये आर्डर दिया, यूं किताब आई, वो पढ़ी गई, वहां 17 शयूखुल हदीस अरब के उसके हाथ पे बैत कर कुछ कीजिए। तो उसने आगे से इतना तगड़ा जवाब दिया जो आप सुन भी नहीं सकते। शरीफ मक्का गवर्नर मक्का ने, पढ़ दूं कि बोला अल्लामा अताउल हक साहब से बाद में तर्जमा करवाते रहिएगा। वैसे जो तुझे पढ़े हुए पत्नी तर्जमा करसन भी क्योंकि तर्जमा बड़ा डाडा ये पक्का आला हजरत आली तर्जमा कर सकता। वो गवर्नर मक्का ने तर्जमा पता क्या किया, या खबीस बिन खबीसिन या कल्ब बिन कल्बिन इज़ा कान हाउलाए माहू ओ युफसिदु हम युस्लिह। तर्जमा कर दूं पक्की गल है 50 या खबीस इब्न खबीसिन, ओ खबीस खबीस दे पुत्रो, या कल्ब इब्न कल्बिन है कुत्ते कुत्ते दे पुत्रो। समझ कोई नहीं। इज़ा कान हाउलाए माहू ओ युफसिदु। फरमाया जब 17 शयूखुल हदीस ने जिसके हाथ पे बैत कर ली, वो अहमद रजा यहाँ फसाद फैलाएगा, यहाँ लोगों की जनाबे वाला हिदायत का सामान करेगा। बात पल्ले पड़ी। आज जेड़ा किसी दी प्रोफेसर दी कैसेट सुन लवे हैं जी, वो मुंह ते हाथ मार के आला हज़रत की हुज्जत है। मैं कहता हूं जम्मे कदों ना जनाब की तारीख पैदाश मालूम हो सकती है। हम कोई इल्म जफर इल्म अदाद को सामने रख के आपकी असलियत जान सके। अपनी औकात देखिए। तुसा साढ़े अकादरीन पै गए हो तो असा थोड़ी दुम तो पैर रखी तो चीख दो। फिर भी हमसे गिला है कि तू वफादार नहीं, अगर मैं वफादार नहीं तू भी दिलदार नहीं। हमसे गिले क्यों करते हो? जो बंदा कहता है ना अहमद रजा को हुज्जत है, उसी को पता है तू क्या बक रहा है। इसका मतलब पता है अजी क्या मतलब? इसका मतलब है कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत अगर हुज्जत नहीं है तो इसका मतलब है कि आलम पीर मेर अली शाह को हुज्जत है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी को हुज्जत है, शेख मौके अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को हुज्जत है, फजल खैराबादी को हुज्जत है, दाता लिजवेरी को हुज्जत है। इसका मतलब ये काजी कैसे? मैंने कहा वो ऐसे जिस सफ में मेरे अली खड़े हैं उसी सफ में अहमद रजा। बात पल्ले पड़ी। फिर जनाब करेंसी नोट आया, टके टके का बंदा बक बक करता है। ये जो आपकी जेब में करेंसी नोट है ना, समझ आइए कोई नहीं आई। वैसे तो करेंसी भी समझ आती है, नोट भी समझ आता, तो बोल दे क्यों ना समझिए कोई। ये जो करेंसी नोट है इसके पीछे फतवा किसका है? हाय 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 हाय, जो कि ना आला हज़रत को हुज्जत है उधर सारे पैसे काट लो। उन्होंने पुत्र इस दे पीछे अहमद रजा दा फतवा। जब ये करेंसी ये नौजवान आंखें खोलें, मेरे नौजवान जो बैठे आंखें खोलो, कितना बड़ा धोखा आ गया है। एक कलाम आला हजरत का पढ़ के आला हजरत को तुम समझने बैठे हो। ये जो करेंसी नोट का मसला आया ना, पूरे अरब के उलमा, मिस्र, तुर्की, शाम, लबनान, यमन, आले मक्का, आले मदीना, तमाम जनाबे वाला, तमाम हिजाज मुकद्दस के उस वक्त मुफ्तियान इस्लाम जमा हुए कि कोई जुजिया मिले, करेंसी नोट के पीछे सपोर्ट हो ताकि ये हमारे लिए जायज बने। सब उलमा ने हैंड्स अप कर लिया, अरब के उलमा ने। उन्होंने कभी इसके जवाज कभी फतवा अहमद रजा से पूछी है। गैरानिया देगा मुंह पान आले, उन्होंने अहमद रजा समझ आ। आला हजरत को इस्तिफ्ता भेजा गया 200 सफहात पे मुश्तमिल किफलुल फकीहिल फाहिम फी आकाम किरतास व दराहिम।
ये आल हजरत लिख के भेजी। आल फरमाया मैं भी चला गया तो मैं हरम मक्का का जो कुतुब खाना था ना, मैं वहां जाके जब दाखिल हुआ ना तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुफ्ती ज़ईफ़ुल उमर 70-80 साल उनकी उम्र थी, हजरत शेख जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मक्की मुफ्ती मक्का, वो मेरी किफरुल फकीह में पढ़ रहे थे। तो मैं पास खड़े होकर बैठा, जनाब देख रहा था। तो अचानक उन्होंने यूं हाथ मारा, कहते हैं हैरत है अहमद रजा, ये जुजिया सारी जिंदगी फतुल कदीर पढ़ाई है, ये जुजिया हमारी नजर से नहीं गुजरा कि कोई एक बंदा अपना सादा कागज 1000 के एवज बेच दे तो मकरू नहीं, जायज है। ये जुजिया हमारी नजर से नहीं गुजरा। वाह अहमद रजा तेरी क्या शान है। ये कह के खड़े हुए ना तो आला हज़रत फरमाते हैं मुझ पे नजर पड़ी तो मुझे कहते हैं दिखने में तो हिंदुस्तानी मालूम होते हो, अहमद रजा को जानते हो? फरमाया फकीर को अहमद रजा कहते हैं। तकरीर कोई लम्बी तो नहीं हो गई? हाँ जी, तो जो कोई नहीं, मैं थोड़ा कलर सारा ला के वैसा ये ओरिजिनल कलर इंशाल्लाह आज देखे जा। तो जो करो मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। और फिर आला हजरत का कमाल ये, रशीद अहमद गंगोई को पढ़े ना तो फतवा पता क्या होता है? हलाल है फकत, हराम है फकत, जायज है फकत, नाजायज है फकत। आला हजरत से सवाल एक होता है, जवाब में पूरी किताब होती है। ये कोई हवा में बात नहीं है। पहली जिल्द खोल ले फतवा रज़वी से, बहरुल उलूम अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक सवाल किया आला हज़रत से, ये बताइए कि नींदर आई है ना, मैं सदके जावा कुर्बान जावा, ए मेरे शहजादे ने नींदर आई है, इतना मुंह खोल के हवाड़ा पे कटदा। हाँ हिम्मत है यार थोड़ी, सारा दिन तुसा मेहनत भी कर दियो तो वत राती आके महफिल भी सुन दियो, तो आनू सलाम, थोड़ी अजमत नू सलाम, वाकई तुसा काबिल तहसीन। हुण मैनू ते हुक्म कीता गया सी ते मैं आया ना पाबंद, तो तो किसी नहीं पाबंद किया। तुसा अपनी मोहब्बत नाल बैठे हो, तुसा अजीम लोग, साढ़े नालों भी वाकईतन तुसा अजीम लोग। जरा तवज्जो फरमाओ, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। तो मैं अर्ज कर रहा साहब की खिदमत है, एक सवाल हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ने किया कि वुजू के अंदर फर्ज एतिकादी कितने, फर्ज अमली कितने, वाजिब एतिकादी कितने, वाजिब अमली कितने, बस इतना सारा सवाल। जवाब में पूरी किताब अल-जूदुल हुलूफ फी अरकानिल वुदू। सिर्फ एक सवाल आला हज़रत से हुआ कि वुजू के बाद तौलिए का इस्तेमाल करना जायज है? मैं आपसे पूछता हूं जायज है नहीं जायज? चुप कर हैं, बोलो जायज है कि नहीं जायज है? भाई जायज है, बोले। अच्छा ज्यादा से ज्यादा इसका जवाब यही हो सकता था कि जायज है, मगर अहमद ये है, बेहतर ये है, अफजल ये है कि बाद वजू के आज़ाए वजू न पूछे जाएं, क्योंकि जो आबे वजू है नबी पाक ने फरमाया ये क़यामत के दिन तुम्हारे मीज़ान में तुलेगा। लेकिन आला हजरत ने इस पे तनवीरुल क़िंदील फी औसाफिल मिंदील पूरी किताब अच्छा मुझे हैरत हुई ये किताब पढ़ के। मैं कहता हूं आला हजरत जैसा फकीर कोई नहीं गुजरा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा वो ऐसे, आप नबहुल कौम अन्नल वदू मिन अय्यि नौम, ये आला हजरत का रिसाला पढ़े ना, ये रिसाला पढ़े कि नींद से वजू टूटता है कि नहीं, फिक़ी मसाइल बयान किए, फिर इसके अंदर जो अजमत रिसालत को बयान किया। आला हजरत का ये कमाल है, आला हजरत मसला फिक़ी बयान करते हैं, साथ शान रिसालत को जोड़ते हैं। इस रिसाले पे मेरा आधा घंटा अलग खिताब है, वो मैंने दलाल सारे दिए हुए।
या नहीं पढ़ता, तो तवज्जो करना, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था भाई। मसला पूछा गया वजू के बाद, आज़ाए वजू को तौलिए से पूछना, कपड़े से जायज़ है। लेकिन आला हज़रत ने क्या किया, पूरी किताब लिख दी तनवीरुल हिंदी फी औसाफिल मिंदी। पहले वो दलाइल लाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद तौलिया इस्तेमाल नहीं किया। फिर वो दलाइल ले कि वजू के बाद इस्तेमाल किया। फिर इन पर फुक़हा का जो आरा थी उनको कमाल किया, रंग भर दिए कि वजू के बाद तो हाजत नहीं पड़ती तौलिए की, गुस्ल के बाद पड़ती है। तो गुस्ल के बाद आपने तौलिया इस्तेमाल नहीं किया, वजू के बाद किया, इसकी वजह क्या है? समझ आइए कोई? फिर यहाँ शान मुस्तफ़ा जो आला हज़रत ने बयान किया, इस पे मेरा अलग मौजू है, अगले साल बुलाएंगे तो इस जिहत से इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा कि आला हज़रत ने फ़िक़ही मसला बयान किया 3 सत्रों में, और 30 सत्रें फिर लिखी शान रिसालत पे। कमाल की, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जुकाम से वजू टूटता है? बोलो। जुकाम वैसे जानते हो किस मुराद है? सवेरे डबल रोटी ना ला के खरीदा, मैंने वेख दे मैंने इन पे वेख दे भी पता नहीं, मैं इन गल पे करदा भी आज तो पहले सुनी ही नहीं, और जुकाम का पता क्यों समझ आई कोई नहीं आई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि जुकाम से वजू टूटता है? भाई नहीं टूटता। अच्छा, आला हज़रत से पूछा गया जुकाम से वजू टूटता है? नहीं टूटता। फकत जवाब तो सही है ना, लेकिन आला हज़रत ने लमुल अहकाम अन्नल वदुअ मिनज़ ज़ुकाम, पूरी किताब है। जिसनू आला हज़रत की हवा नहीं लगी, वो आला हज़रत ना सुन के उदियों में हवा खारिज होती ना। आला हज़रत की हुज्जत है, जेड़ा आखिर आला हज़रत को हुज्जत है, उसने आपको पहले अब्बा जी दे तारुफ ते करवा। हैरत होती है। अब देखो ना, इस्तेहबाबी मामला है, मुस्तहब अमल है अंगूठे चूमना, नबी पाक का नाम है अंगूठे चूमना। ये तो भाई फतावा शामी के अंदर युस्तहब्बु के लफ्ज मौजूद है, हुजूर का नाम है अंगूठे चूमना, मुस्तहब है। अहनाफ के नजदीक, हनफियों के नजदीक मुस्तहब है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस पे वो किताब लिखी जिससे आज अरब के असातिज़ा इस्तिफादा कर रहे हैं। मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन, 200 सफ़हात। समझ कोई नहीं आई? अच्छा, ये मुनीरुल ऐन से मुझे बात याद आई है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक आला हज़रत ने 6 रसाइल लिखे हैं। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने हयात आला हज़रत में लिखा कि 6 रसाइल, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी 5वीं जिल्द फतावा रज़विय्यी मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन, अकायद में किस दर्जे की हदीस आएगी, अहकाम में किस दर्जे की हदीस आएगी, फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस आएगी, जो फ़ज़ाइल का चैप्टर आला हज़रत ने लिखा ना, इसकी इब्तिदा में आला पता क्या लिखते हैं कि आज जाहिल खतीब कहते हैं कि अमीर मुआविया की शान में तो एक भी सही हदीस नहीं। आला फरमाते हैं उन जाहिल खतीबों को पता ही नहीं कि फ़ज़ाइल में तो ज़ईफ़ हदीस भी चलती है, बल्कि मुनकर हदीस भी चलती है। अब इसी की नीचे आला हज़रत ने फरमाया मैंने 4 रसाइल अमीर मुआविया की शान में लिखे, अल बुशर अल आजिला मिन तोहफ़े आजिला, अल अहादीस अल राविया लिमदहिल अमीर मुआविया, अर्शुल इज़ाज़ वल इकराम लि अव्वल मुलूकुल इस्लाम, ज़ब्बुल आबाइल वाहिया फी बाबिल अमीर मुआविया। 4 रसाइल। अच्छा, ये मेरे भाई सलीम साहब ने नारा लगाया है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लुत्फ की बात है कि हज़रत अमीर मुआविया के मुतल्लिक़ ये कहने वाले कि एक भी सही हदीस उनकी शान में नहीं। मैंने कहा लुत्फ की बात है कि सही हदीस जो बुखारी के अंदर है ना, सही हदीस वो है ही हज़रत अमीर मुआविया की जन्नती होने पर। अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फ़क़द औजबू, ये है ही हज़रत अमीर मुआविया की शान। खैर, इस पे मेरा अलग कलाम है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, आला हज़रत ने 5 रसाइल लिखे,
6 और फतावा रज़विया शरीफ में 4 रसाइल का खुद जिक्र किया। ये अमीर मुआविया का दिफा कौन कर रहा है? ये अमीर मुआविया की शान में कौन लिख रहा है? जिसने ये लिखा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। ये वो आला हजरत हैं जो अमीर मुआविया की दिफा में किताबें लिख रहे हैं। आले बैत से क्या अकीदत है, आले बैत से क्या मोहब्बत है, आले बैत से क्या इश्क है, वही आला हजरत लिख ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। वही आला हजरत अमीर मुआविया की दिफा में किताबें लिख रहे हैं जिनको पालकी में मजदूर उठाए, खुशबू से सूंघ लें तुम में सैयद कौन है, पालकी नीचे रखो, सैयद को पालकी में बिठाया, अहमद रजा ने कंधे पे उठाया। ये वो अहमद रजा हैं जिन्होंने अमीर मुआविया की शान में किताबें लिखी, जो ईद का खुतबा दें और फरमाया किसी से नहीं मिलूंगा, पहले ईद सैयद को मिलूंगा। वहां बक बक करते हो। इसलिए पता चला आले बैत का मौजू, आले बैत का टाइटल, आले बैत का उन्वान, आले बैत की तकरीर, तारीफ, तौसीफ व सना उसी की जुबान से सुनेंगे जो इसी जुबान से आले बैत की शान बयान करे, तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अमीर मुआविया की शान बयान करे तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सवाल एक होता है, जवाब में पूरी किताब होती है। सितंबर का महीना आ रहा है, इस पैगाम को नकल करो बेटा, नोट करो, अलग नोट करो भाई। रबीउल अव्वल आ रहा है, तमाम उलमाए आले सुन्नत की खिदमत में दस्त बस्त अर्ज है, खुतबाए आले सुन्नत की खिदमत में दस्त बस्त अर्ज है। नियत कर लो इस दफा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सितंबर भी रबीउल अव्वल में आ रहा है, जंग यमामा भी रबीउल अव्वल में हुई जो खत्म नबूवत की सबसे मजबूत जंग, और 7 सितंबर भी, और 50 साल भी कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने पे 50 साल पूरे हुए, गोल्डन जुबली भी आ रही है। इसलिए इस दफा नियत कर लो कि पूरा रबीउल अव्वल खत्म नबूवत पे उन्वान, जनाब खत्म नबूवत पे बात करनी है। और इंशाअल्लाह मैं नियत कर रहा हूं, बल्कि मैंने नियत पहले ही की हुई है कि इंशाअल्लाह इस दफा मैंने पूरा रबीउल अव्वल खिताब करना है खत्म नबूवत के उन्वान पे। 12 रबीउल अव्वल को भी इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पे बयान होगा, बल्कि हुजूर का मिलाद ही ऐसा है, हुजूर की विलादत भी पढ़ो ना तो वो भी खत्म नबूवत वाली है। किसी नबी की विलादत पे अल्लाह ने बच्चे तकसीम किए? किसी नबी की विलादत पे जिब्राइल ने झंडे लगाए? किसी नबी की विलादत पे जनाबे वाला सबीले फरिश्तों, जनाबे वाला जन्नती औरतें हजरत आसिया, हजरत मरियम मुबारकबादें देने लिए आए? हुजूर की विलादत भी खत्म नबूवत वाली है। इसलिए हर खतीब को चाहिए पूरा रबीउल अव्वल खत्म नबूवत पे बोले, और पूरे पाकिस्तान में बाहर की दुनिया के उलमा को भी कहता हूं कमर बस्ता हो जाओ और खत्म नबूवत पे मुख्तलिफ जिहतों से इनकलाबी खिताब करो, खत्म नबूवत पे यादगार खिताब करो, खत्म नबूवत पे यादगार मौजू लगाओ, और कुरान और सुन्नत के दलाल में, और बिलखुसूस कादियानियों की तरफ से जो खत्म नबूवत पे एतराजात उठाए गए, उन एतराजात पे तैयारी करके खिताब करो। अब आला हजरत है, फतावा रज़विया शरीफ है 14वीं जिल्द है। आला हजरत से एक सवाल हुआ कि जो कादियानी है ना, मिर्ज़ई
ये कहते हैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन। ये जो अन नबिय्यीन पे अलिफ लाम है ना, ये अहद खारजी का है। तो क्या ये अहद खारजी का है या इस्तिगराक का? ये आला हज़रत से एक सवाल हुआ, आला हज़रत ने पूरी जवाब किताब में पूरी किताब अल मुबीन खत्मन नबिय्यीन। भाई मुख्तसर जवाब दिया जा सकता था कि यहाँ अलिफ लाम अहद खारजी का नहीं है, मुहाल है। यहाँ अलिफ लाम इस्तिगराक का है। बिल फर्ज अगर कोई अलिफ लाम आदे खारजी का भी करार दे तो यकीनन कतअन मुराद इस्तिगराक की है। लेकिन आला हज़रत ने पूरी किताब लिख दी और कमाल दलाइल लाए, और कितनी सादा कमाल है, दरिया फसाहतों के रवां शायरी में है। ये साले मुमतने है कि लहजा रजा का इतनी मुश्किल बात इतने सहल अंदाज में करना, ये आला हज़रत का खासा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सादी सी मिसाल है, अगर खातमन नबीजीन पे ये जो अन नबीजीन पे अलिफ लाम है ये अहद खारजी का करार दो ना, तो मतलब ये बनेगा कि मुस्तफ़ा करीम बहुत सारे नबियों के आखिर में तशरीफ लाए, मगर कुछ ऐसे हैं जो इससे मुस्तस्ना हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कादियानियों ने अपना रास्ता निकाला कि बाद में भी नबी आ सकते हैं। अगर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ को तो मतलब ये मेरे महबूब नबी सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाए। आला हज़रत फरमाते हैं सौखी जी गल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल आलमीन पे अलिफ लाम है, कहा है, कहा अब बताओ ये आदि खारजी का, ये इस्तिग़राक़ का है? अगर ये अलिफ लाम आदि खारजी को तो फिर तक गए छुट्टी। क्यों? मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला बहुत सारे जानों का रब है, मगर कुछ जान उसकी रुबूबियत से मुस्तस्ना है। ए काफिर होया पे तो जिमें इत्थे काफिर होया पे उत्थे भी काफिर होया। जिस तरह यहाँ अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है वहां भी अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है। जिस तरह यहाँ अल्लाह तमाम जहानों का रब है, वहां मुस्तफा तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ लाए। फिर जनाबे वाला आप 15वीं जिल्द खोलें, फतावा रज़िया असू वल इक़ाब अल मसीह कज़ा कहरुद्दय्यान अला मुर्तद मिकादियान अल जुराजुद्दय्यानी अला मुर्तद मिकादियानी जज़ाउल्लाह दुवा बेबाई खत्म नबुवा। 5 किताबें। अच्छा फिर एक मजे की गल करा, आला हजरत ने सबसे आखिरी किताब कौन सी लिखी? 1000 किताबें लिखी ने, सबसे आखिरी किताब कौन सी लिखी? ये अल जुराजुद्दय्यानी अला मुर्तद मिकादियानी। जानने जानने भी आला हजरत ने किला ठोके कादियानिया ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर कोई लंबी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, तवज्जो कर। यानी सवाल आमी, सवाल एक होता है, जवाब में पूरी किताब हो। अच्छा तफजील शेखैन से मतलब सवाल हुआ ना, पूरी किताब मतलुल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन। यहाँ तो तफजील शेखैन यानी अबू बकर और उमर की अफजलियत नबियों के बाद मुसल्लम, ये मतलुल कमरैन। लेकिन अज़्ज़ुलाल का मिंबार सब कुदरत का जो 28वीं जिल्द के आखिर में 122 सफ़हात पे मुश्तमिल किताब है ना, जो सिर्फ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी अफजलियत शरीक की वजह से। आला हज़रत इसकी किताब इब्तिदा में लिखते हैं कि इस किताब को लिखने से पहले फ़कीर ने इस्तिखारा किया, उधर से जवाब आया, फिर मैंने ये किताब लिखी। यानी ताईद इलाही भी, मनशा इलाही भी, रज़ा इलाही भी, ये अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी कौन है? सिद्दीक़। सुभान अल्लाह। गली गली नगर नगर सुभान। और आला हजरत ने, मैं तो हैरान होता, आज अपने आप को मौलाई कहने वाले, मैंने कहा आला हजरत चंगे नहीं लग दे तो मौला अली तो चंगे लग दे ना, मौला अली को पढ़ लो भाई। बुखारी शरीफ तो पढ़ाई जाती है ना तुम्हारे मदरसों में, तो भाई बुखारी शरीफ है। मैं अपनों की बात कर, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 367 है, इंटरनेशनल नंबर। ये भी एक बीमारी है जी, इंटरनेशनल नंबर। मैं कि इंटरनेशनल लिटर, ये बुखारी शरीफ है। जामरे वाले हो, ये बुखारी शरीफ क्या है? बुखारी शरीफ। भाई बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 367 है। 300, अच्छा 367 किसको आख देना?
3 6 7 तो याद राशि 367। मौला अली से पूछा मोहम्मद हनफिया ने, आपके बेटे मोहम्मद बिन अली ने, अय्युन्नास खैरुम बाद रसूलुल्लाह, अब्बा जान मौला अली बताइए नबियों के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? मौला अली ने फरमाया अबू बकर। भाई मुस्नद अहमद है, हदीस नंबर 829 है। अभी बाबा गूगल को खोलो, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 829 है। मौला अली अबू जुहैफा के पास गए। अबू जुहैफा ने इस्तकबाल, या खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह, ए रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला अली। मैं फकाल महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा जल्दी न कर, मैं अली तेनू दसदा, अला अखबिरुका बि खैरिन नास बाद रसूलुल्लाह, अबू बकर। मौला अली ने फरमाया सुन, नबियों के बाद अफजल वाला जिस हस्ती का नाम है वो है कौन है? भाई एक हदीस तो ऐसी है, रुवाते हदीस पढ़े कलेजे में ठंड पड़ती है। भाई फजाइल सहाबा के अंदर इमाम हम्बल भी लाए। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन पाक से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक फरमाते हैं मैंने हुजूर दे नाल जा रहे हैं, करीम रऊफुर रहीम नबी की दाएं तरफ अबू बकर चल रहे हैं। अचानक अबू दरदा आगे बढ़ गए अबू बकर से। नबी पाक ने आगे बढ़ के अबू बकर का हाथ पकड़ा, पीछे खींचा, पीछे खींचा हजरत अबू दरदा को। कहा अबू दरदा उस अबू बकर के आगे चल रहे हो कि इस धरती पे नबियों के बाद अबू बकर से अफजल शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ। इसका मतलब है इमाम जाफर सादिक पाक का कीदा क्या? अफजल बशर बाद अंबिया बिताकी कौन? भाई इमाम बाकिर पाक का कीदा क्या? अफजल बशर बाद अंबिया कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कीदा क्या? अफजल बशर बाद अंबिया कौन? हजरत मौला हुसैन पाक का कीदा क्या? अफजल बशर बाद अंबिया कौन? खुद मौला अली का कीदा क्या? अफजल बशर बाद अंबिया कौन? खुद मुस्तफ़ा करीम क्या कीदा दे रहे हैं? अफजल बशर बाद अंबिया कौन? हुण दसो आले बैत असाडे पल्ले, आले बैत वाला अकीदा साडा या किसी और दा? गल पल्ले पड़ी। और इस पे आले सुन्नत का इजमा है। सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की जो 28वीं जिल्द है उसके अंदर एक रिसाला है फतावा करामात गौसिया। ये आला हज़रत ने, वैसे तो आला हज़रत के ये जो 28वीं जिल्द है ना, इसके एक रिसाला, इसमें फ़ज़ाइल मनाकिब के टाइटल्स है। कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, इस पे आला हज़रत ने बड़ा मबसूत फतवा दिया। आगे है तरदुल अफ़ाई अन हिमाद अन रफ़र रिफ़ाई, ये भी आला गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल कमालात पे। इससे अगला रिसाला फतावा करामात गौसिया, उसको आला हज़रत ने इस उन्वान पे लिखा है कि ये गौस पाक ने फरमाया क्यों कि मेरा कदम सारे वलियों के गर्दनों पे है। इन 3 रसाइल पे मेरा 7 घंटे का खिताब है। वो खिताब होया भी आज साथी तौर पर कोट फतेह खान तो पिंड गए बेच उत्थे जोर तो बाद मेरा खिताब सी ने, तो मैं थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया। तो मैं जूं गड्डी तो लत्थना, तो वो लड़के ने मैंने इन्हें पिश पुश किया, ओ जी देर हो गई। मैं तू बंदे का पुत्र है, तेन इंसानियत कोई नहीं तेरे? ओ जी लोग इतनी देर से बैठे हैं। मैं आख्या चलो मैं और तो रिमांड लेना। वो 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ वो पड़ी थी गाड़ी में, ये चल रहा था सीजन वाइज ज्यादा खिताब। मैं ड्राइवर ने क्या, मैं कट कर लिया, मैं अगे रख दी थी। मैं जनाब खिताब शुरू हो गया, कोई 1.5 पौने 2 घंटे किया। असर का टाइम हो गया, उन्हें आखिर जी असर का टाइम हो गया। मैं असर पढ़ो ना, अगली गल फिर कर सकता। असर तो बाद मैं फिर तकरीर शुरू हो गया, मगरिब का टाइम हो गया। आखिर जी मगरिब हो गई, मैं आखिर मगरिब पढ़ो अगली गल फिर कर सकता। मगरिब तो बाद मैं फिर तकरीर शुरू हो गया, इशा का टाइम हो गया। आखिर हुजूर इशा का टाइम हो गया, मैं इशा पढ़ो अगली गल फिर कर सकता। इशा तो बाद फिर जो घंटा लाया ना, तो और उन्होंने को बनया कुछ नहीं। वो एक 70-80 साल का बाबा सी, वो कमदा आया, उस आके हुजूर 14 देगा 5 दफा गर्म कर बैठे, हुण माफी दे दियो। समझिए कोई नहीं, कलर कार आ रहे हो तो मैं काम वो ही करना है। जिमें तुम बोल दो ना सोच सोच के, तो आला हजरत पढ़ना मेरे वास्ते मसला कोई नहीं। समझ आइए, तो मैं पढ़ भी दे सा। हाँ
क्यों इस वास्ते वैसे भी जरा कबीले नाल उन्नी टसल होंदी है ना, तो तुसा भी ज्यादातर अमान हो तो मैं भी अमान। अब आई गाँव तो मेरा सर्कला ही है ना, समझ आइए, मैं भी माटन तो फेर के सट सा, इस वास्ते बोलो तवज्जो कोई नहीं। हाँ तवज्जो कोई नहीं है, मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ 28वीं जिल्द, फतावा करामात गौसिया 28वीं जिल्द का सफ़ा 420 है। जिसके पास मुयस्सर हो वो निकाल के निशान लगा ले। आला फरमाते हैं अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर। आले सुन्नत का इजमा है, लफ्ज क्या है, आले सुन्नत का इजमा है कि सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद तमाम उम्म साबिका बशमूल उम्मत मुहम्मदिया बशमूल साहब आल बैत बशमूल मौला अली, सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल अकरम अतम कौन है, सिद्दीक़। और जो इसको न माने वो तफजीली राफजी शीई हाँ समझ आइए, कोई नहीं आई, इस पे आले सुन्नत का इजमा है। और फिर फतावा रज़विया 5वीं जिल्द मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीरुल बाहमैन 5वीं जिल्द का सफ़ा 581। आले फरमाते साईं मैं सदके जावां, किधर बहन दे इधर इधर हुणी तो तकरीर शुरू हुई है, देखगा हुणी थई है, तवज्जो कोई नहीं। सदना गुफरान सियालवी नू, गुफरान सियालवी हाथ ला के नहीं वहंदा, हाथ ला ला के वहंदा। तवज्जो कोई ये वो तकरीर नहीं, आवाज आई, मजा आया ना, मजा आया, मजा आया ना ए मजे तुसन लग गए हो। ए जेड़ी आवाज आ रही है पता है इस मेहनत कितनी हुई है। जी हाँ फतावा रज़विया शरीफ 5वीं जिल्द मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीरुल बाहमैन सफ़ा 580 5वीं जिल्द का खोलो। आला फरमाते आज बाज जो हाल तफजील शेखैन का इनकार करते हैं और तफजील अली का कौल करते हैं, फरमाए ये तशरीह मुदादत शरीयत और मुआनदत सुन्नत है। मुदादत तजाद से है और मुआनदत इनाद से है। फरमाया कुरान और सुन्नत की मुखालफत और सहाबा और ताबीन के इजमा के खिलाफ है। लिहाजा ए उलमा अगला जुमला सुनो, लिहाजा आइम्मे दीन ने तफजीलिया को रवाफिज में शुमार किया है। इसके पिछले सफ़े पे आ जाए, सफ़ा 580 पे, इसी 5वीं जिल्द में क्या कमाल आला हज़रत ने बात लिखी। आज के टुंडे पीर टुंडे मौलवियों का इलाज है, जो कहीं से एक कौल उठा लिया और पाटना शुरू हो गए, किसी की एक जुज़वी खुसूसियत फजीलत लेके अफजलियत को चैलेंज करते। सुनो आला हज़रत ने क्या लिखा, 5वीं जिल्द सफ़ा 580। आला फरमाते हैं फजीलत तो अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। फजीलत तो अफजलियत में, फजीलत तो अफजलियत में हुण तुहाडा कसूर नहीं हुंदा। मुहर्रम भी सलीम साहब तो जा फिर कुरैशी सुनावना, पर तुसीं इंज ही बोलना है ना, तो जे कोई नहीं भाई फतावा रज़विया 5 फजीलत तो अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है, ए फर्क समझो, फर्क करके जियो। समझ नहीं आई है, ये फर्क समझो। आला फरमाते जिसके जितने फजाइल हों उनको फजाइल के बाद में डिस्कस किया जाएगा और अफजलियत सिद्दीक़ अकबर तफजील शेखैन उसको अकायद के बाद में डिस्कस किया जाएगा। सलीम साहब ये मसला अकीदे का है। अच्छा आला हज़रत का मैं इक़्तिबास पढ़ देता हूँ, तो हम कख भी समझ नहीं आनी, लेकिन उलमा समझ आसन। तो सुन लो, वीडियो पढ़ लीजिए, कई सज्जे खब्बे भी
देखते पे होने मैं आल हजरत की इबारत पढ़ देता हूं, सुन लो बरकत के लिए। आल फरमाते तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए कतअन वाजिब तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न निकल सके तो सही हदीस भी वाजिब रद है। क्यों? इसलिए कि तफजील शेखैन तवातुर इजमा से साबित है और तवातुर इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। और तो समझ कोई नहीं आई है। अरबी इबारत रटनी बड़ी सौखी होंगी है, उर्दू वाली बड़ी औखी होंगी। तो मैं इस वास्ते एक लफ्ज भी उत्तर थले ना होवे क्योंकि मसला बड़ा हसास है। सादे लफ्जों में अर्ज कर दूं, फरमाया अगर सही हदीस में चाहे वो बुखारी की क्यों ना हो, अगर वो तफजील शेखैन से टकराव पैदा हो रहा हो उसमें, यानी उससे कोई ऐसा मफहूम अखज हो रहा हो जिससे तफजील शेखैन टारगेट हो रहा हो, तो फरमाया उसमें मुआफ़क़त पैदा की जाएगी। अगर तो वो सही हदीस तफजील शेखैन के मुआफिक हो जाए ठीक है, नहीं तो सही हदीस भी रद्द कर दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि इस पर आले सुन्नत का इजमा है। गल समझिए कोई बात पल्ले पड़ी। और वैसे मतलब कमरैन फी इबानत सबक़त उमरैन पूरी पढ़ लेना। हुण पूरी पढ़े कौन? समझे कौन? समझावे कौन? मतलब कमरैन तो भी सख्त तहरीर जुलाल का मिंबार से बदलत का जेड़े 4 मुकदमे आल हजरत इस्तकायम की थी ना जुलाल का, मैं 3 बार रिसाला पढ़िया तो अजे भी हिम्मत नहीं पौंदी भाई पूरा रिसाला पढ़ के सुनाया जाए, एडा औखा। समझिए कोई नहीं आई। हाँ हुण तकरीर शुरू होने लगी है। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ तवज्जो करो, तो जो है कोई नहीं है। मैं ये हाथ नहीं रखा 30 मिनट इतने तकरीर की, 40 उत्थे की, 50 मिनट उत्थे की, रोजाना 4 प्रोग्राम किए, 24 घंटे में एक खिताब। मेरा जिंदगी का रिकॉर्ड। 12 रबीउल अव्वल को भी एक ही खिताब, 10 मुहर्रम को भी एक ही खिताब। जरा तवज्जो कर। क्यों? खैर हो किथे कैनेडा मेरा प्रोग्राम है, चित्राल है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा शुक्र है आपने याद दिला दिया कि 7 सितंबर है। वाह ठीक। अच्छा नहीं शायद अल्लाह ताला मेरे को बड़ा जबरदस्त इलाज। मैं एडा दम लेना, दम नहीं पैदा, दम लेना। शायद आल हज़रत पड़ी हुई जो सारे साए जिन्नात बद आसार सब खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, अब पूरी मतलब कमरैन उसको पढ़ना समझना निहायत मुश्किल है। अज़लाल का उससे ज्यादा मुश्किल है। गायत ताक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ भी एक रिसाला है, यही 28वीं जल्द में, इससे पिछले वाला वो खिलाफत बिला फसल पे है, लेकिन उसमें भी अइम्मा आले बैत की अफजलियत पे कुछ अक़वाल हैं। इस पे मैंने इस पूरे रिसाले पे 2 घंटे अलग खिताब किया हुआ है, खिलाफत बिला फसल। और आला हज़रत ने कमाल की, रंग भरे आला हज़रत। अब तवज्जो कर। अब पूरे जी जी नहीं बेटा, इस वक्त आला हज़रत फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो है कोई नहीं, जरा तवज्जो फरमाए। हाँ तो सामे नज़ीर शाह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? अब तफजील शेख हैं। हाँ वो जो आपने पूछा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, आले सुन्नत की फिक्र की खिलाफ है। अब मुझे समझ आइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, जरा तवज्जो करना भाई। फतावा रज़विया शरीफ के मतलब कमरैन पूरी समझें, अज़लाल का मिंबार से पूरी समझें, बस की बात नहीं है।
इस पूरे का खुलासा अगर आप पढ़ना चाहें तो फतावा रज़विया शरीफ 29वीं जिल्द, उसमें एक रिसाला है एतिकादुल अहबाब फिल जमील मुस्तफ़ा वल आलि वल असहाब। मेरा केवल एक तजर्बा है, सुन्नी मदारिस में तलबा को सबकन जो है ना दो चीजें पढ़ानी चाहिए। एक एतिकादुल अहबाब फिल जमील मुस्तफ़ा वल आलि वल असहाब, ये रिसाला जो 29वीं जिल्द, और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 36, ये सबकन पढ़ाना चाहिए। बड़ी पुख्तगी आती है, अकायद कमाल की है। अब पूरी मतनुल कमरान का खुलासा, पूरी अज़्ज़ुल का खुलासा आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में एतिकादुल अहबाब फिल जमील मुस्तफ़ा वल आलि वल असहाब 370 पे वो पूरा खुलासा नकल किया है। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दो तो जो है। अच्छा हुण तुसां आपस में गल्लां करन लग पे हो, तुसां थक भी गए हो। ये जिथे मैं तकरीर खत्म करदा पिया ना, आइंदा सदसो तो इत्थों ही तकरीर शुरू कर देसां। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नहीं पढ़ी हो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे ईदे मुश्किल कुशाई के चमके लाल, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके लाल, नाखनों की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे जिस रज़ा ने लिखा है ये प्यारा सलाम, जिस रज़ा ने लिखा है ये प्यारा सलाम, उनके नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तआतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा वहुव अस्समीउल अलीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना
अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मेरे करीम अल्लाह, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, सब अहबाब को कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमा, सब की दिली तमन्नाएँ मुरादें हाजतें पूरी फरमा। मालिक मौला इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल के वास्ते से अज़ीम वली कामिल और नायब गौसुल आज़म हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े वसीला से हम तेरी पाक बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मालिक मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, हम हमारी तमाम ख़ताएँ लग़्ज़ माफ़ फरमा। बीमारों को शिफ़ा कामिला आजिला नसीब फरमा, बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलाद उन दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़े से छुटकारा नसीब फरमा। मेरे करीम अल्लाह, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अपने करम, अपने फ़ज़ल, अपनी इनायात, अपनी मेहरबानियों, अपनी नवाज़ात का सदका हम सब को दुनिया और आखिरत कब्र व हशर में बग़ैर हिसाब किताब के सुरखरू व सरफराज फरमा। ज़िंदगी के जितने सांस हैं दराज़ी उम्र बिलखैर नसीब फरमा, हम सब का ख़ात्मा बिलखैर बिलईमान बिलआफ़ियत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मालिक मौला तेरे महबूब के ग़ुलाम दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए, सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमा। कलर कहार के सुन्नी मुसलमानों को मालिक मौला खैर व बरकत नसीब फरमा। कलर कहार के सुन्नी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, हर तरह से बदअक़ीदा और बदअक़ीदगी से इनको महफूज फरमा। आला हज़रत की फ़िक्र आली पर इनको चलने की कारबंद रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा। मालिक मौला हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।